गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के बारे में। सबसे पहला जैसे समाजशास्त्र में शब्द आता है समाज। समाज शब्द की उत्पत्ति मिश्रित विधा के रूप में इसके स्वरूप को इंगित करने के लिए लैटिन के शब्द सोशियो समाज और ग्रीक के शब्द ओलोजी के संयोग से हुई है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें ये क्या कहना चाहता है कि जो अपनी सोशियोलॉजी है, सोशियो समाज, लॉजी मीन्स नॉलेज, समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में ज्ञान लेना ही समाजशास्त्र कहलाता है। इसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। ठीक है। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण किया था। इसे मानव समाज का विज्ञान था। इसका मतलब समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे को माना जाता है और 1838 में इस शब्द का निर्माण किया था। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। क्यों? क्योंकि जो अपना सोशियोलॉजी है पहले दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाया जाता था, मतलब एक अलग सब्जेक्ट या विषय के रूप में नहीं जाना जाता था। लेकिन अगस्त कॉम्टे के प्रयासों से या इनके द्वारा समाजशास्त्र शब्द का वर्ड बुक्स लिखने के द्वारा इनको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई कि क्यों हमें समाज के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि अपना जो समाज है इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और समाज को जानने के लिए हमें समाजशास्त्र पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है कि हमारे समाज के क्या नियम हैं, किस प्रकार हमें समाज में रहना है इत्यादि। इसमें क्या कहा? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा। इस कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? समाज अमूर्त है। समाज का कोई व्यवस्थित आयकर नहीं है। अमूर्त का मतलब समाज कभी भी दिखाई नहीं देता कि समाज कहाँ रहता है, कैसा आकार है। हम ना सिर्फ ग्रुप को बोलते हैं, जो समूह होता है, लोगों का समूह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लास है, क्लास दिखाई नहीं देती जैसे, क्योंकि अलग अलग है, बच्चे अलग हैं, कमरे अलग हैं, पंखे अलग हैं, बेंच अलग है। तो उसी प्रकार समाज कभी दिखाई नहीं देता, उसके समूह को समाज कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है या समाज कहा जाता है। आश्रित रहने का नियम। प्रत्येक समाज के सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जो समाज के सदस्य हैं कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। व्यक्ति जीवन विकासशील होता है, इसलिए समाज भी विकासशील होता है। फिर इसमें व्यक्ति और समाज में संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा समाज से संबंधित होता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। समाज द्वारा मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करना होता है। इस दृष्टि से व्यक्ति पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर है। भूलताएं असमानताएं। समाज में बहुत प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अपना देश है, इसमें बहुत प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, 22 तो जैसे मान्यता प्राप्त हैं, बाकी बहुत सारी 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो दूसरा क्या है कि जैसे संस्कृति है, नृत्य है, संगीत है, सभी स्टेट्स के अलग अलग हैं। ठीक है, खाना पीना, वेशभूषा, ये सभी अलग अलग है। तो समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे की विभिन्नताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक समय में एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं। इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति को ग्रहण करते हैं। हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और हमारी संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी का किसी न किसी संस्कृति से संबंध होता है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स है, जैसे ये समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये दो प्रकार का होता है, समष्टि और व्यष्टि। बड़े समूह, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। व्यष्टि में क्या होता है? छोटा, जो मतलब आमने सामने के जो ग्रुप होते हैं, जो मनुष्य आमने सामने का व्यवहार करता है, वो व्यष्टि में आएंगे। कुछ विचारकों द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे एमिल दुर्खाइम ने कहा, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। मानव व्यक्तित्व जैसे ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक व्यवहार तथा प्रभाविताओं, इसमें सामाजिक तथ्यों का समावेश है। इस प्रकार विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इनकी। ठीक है, और फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि सभी समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। हमें सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि किसी भी देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद ये समस्याएं होती हैं और इनको जैसे
भारत में अनेकता में एकता होते हुए भी इनको एक बनाए रखने के लिए हमें समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण भारत में भी उन समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है, सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, ठीक, ये आगे विशेषताएं हैं, इनको ध्यान से लिखना और समझना है। आगे क्या है, समाजशास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मध्य स्थिति एक दृष्टि। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जितने भी दूसरे विषय हैं उनमें भी समाजशास्त्र के कुछ अंश पाए जाते हैं। इसका मतलब प्रत्येक जो विषय हम पढ़ते हैं उसमें भी सोशोलॉजी या समाज जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक विषय हमारे समाज से संबंधित है। राजनीति है, राजनीति शास्त्र, उसमें क्या समाज के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र क्योंकि लोगों से संबंधित है इसलिए उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। जितने भी अन्य विषय हैं उनमें समाजशास्त्र के भी कुछ अंश पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पहलुओं से समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग है, कुछ समानताएं हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। ठीक है, जो सोशोलॉजी है और हिस्ट्री है इसमें कुछ तो रिलेशन है। कुछ रिलेशन का मतलब है कुछ तो इनमें सिमिलरिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशोलॉजी में भी सेम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी सेम पढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अलग करती हैं। जैसे इसने कुछ बताया कि संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने, उसकी सामग्री जुटाने में मदद करता है। वास्तव में समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न करता है। तो ये क्या है, इसमें क्या बताया आपने, जो सोशोलॉजी है हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। इसका मतलब क्या, जैसे हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, फिर आगे आने वाली जनरेशन कैसे आई, आज जो टाइम है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन किस प्रकार का चेंज आएगा। हिस्ट्री में भी सेम बातें पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे, आगे नेक्स्ट जनरेशन। तो कुछ इनमें समानताएं पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं पाई जाती है। इसी प्रकार इसमें है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध पाया जाता है। इसमें भी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं, या जो सिमिलरिटी हैं, और कुछ इनको अलग करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी। हमें क्या करना पड़ता है, समाज के नियमों में रहना पड़ता है, समाज के रूल रेगुलेशन अपनाने पड़ते हैं। और मनोविज्ञान क्या कहता है, एक दूसरे के व्यवहार को जानना। ठीक है, हम समाज में भी क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को जान के ही हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। और इसमें दोनों में यही संबंध है कि जो मनोविज्ञान है वो भी व्यवहार का अध्ययन करता है, और जो समाजशास्त्र है समाज में रहने के तौर तरीके सिखाता है। ठीक है, वो भी दोनों में ये संबंध है। फिर क्या कहा इसने, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है, क्योंकि इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है, पैसे से संबंधित। जो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद करता है वो होता है सोशोलॉजी, और जो समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है वो होता है सोशोलॉजी या समाजशास्त्र। अब दोनों में क्या समानताएं हैं, क्योंकि दोनों जो अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र है वो दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं। लोगों की समस्याएं या समाज की समस्याओं को सुलझाते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं को सुलझाता है, अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को सुलझाता है। तो इन दोनों में ये समानताएं हैं। ठीक है, फिर है इसमें ये आपने ना अलग अलग दिखा रखे हैं। इसने क्या दिखा रखे कि सभी में, जैसे समाजशास्त्र क्या दिखाता है, अर्थशास्त्र में सिर्फ आर्थिक समस्याओं को, इतिहास में बीते हुए समय को, राजनीति शास्त्र में सिर्फ राजनीति के बारे में समझाता है, मनोविज्ञान में इसकी व्यक्तियों के मनोदशा या व्यवहार को दर्शाता है। तो ये जो डायग्राम, आपको ये डायग्राम लिखना भी है और समझ के याद भी करना है। ठीक, अब जैसे में क्या था अपने पहले लेसन में, ये था जैसे पहले अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा समाज किसे कहते हैं, या जो हम विषय पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, ठीक, जो हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है। समाज और शास्त्र, शास्त्र का मतलब नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, उसके बारे में जानना। हमें समाज के बारे में जानना है। फिर क्या कहा इसने कहा जो दार्शनिक हैं अपने फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कोम्टे ने पहली बार सोशोलॉजी शब्द का निर्माण किया था, समाजशास्त्र बताया था उन्होंने, और तभी से इसका उदय हुआ था, इस विषय का उदय हुआ था। इसकी उत्पत्ति के बारे में है कि ओरिजिन ये जनरेटेड कहाँ से हुआ था, ये 19वीं शताब्दी में हुआ था, और ताकि समाज की समस्याओं को सुलझाया जा सके। ठीक, इसलिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी
या विकास हुआ था। फिर आगे ये कहता है इसकी विशेषताएं, अपना जो समाज है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है, इसमें रहने के नियम हैं, प्रत्येक समाज होता है जो उसमें रहने के प्रत्येक समाज के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं जिनका पालन लोगों को करना होता है। ये परिवर्तनशील है, हमेशा ये परिवर्तन होता रहता है। समाज में भिन्नता, प्रत्येक समाज में विभिन्नताएं व असमानताएं होती हैं, जैसे धर्म, जाति, पहनावा, खान पान, ये सब इसमें हम अध्ययन करते हैं, अपनी जो समाज में अध्ययन करते हैं, समाज में स्टडी की जाती है इसकी कि किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें, फिर पढ़ा कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है। एक व्यक्ति अपने समाज पर निर्भर है, ठीक है, उसका विकास और अस्तित्व समाज पर ही निर्भर करता है। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताएं गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसका मतलब उसका बिहेवियर, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसी समाज के अकॉर्डिंग हो जाता है जिस समाज में वो रहता है। व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, लोगों के समूह से ही समाज बनता है। फिर बताया इसमें समाज में जितनी बहुलताएं या असमानताएं, समाज में बहुत सारी समानताएं भी हैं और असमानताएं भी। समानताएं क्या है कि सभी व्यक्ति एक ही उससे हैं, मतलब सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है, लेकिन बराबर होते हुए भी, सभी व्यक्ति समान होते हुए भी जाति, धर्म, ठीक है, भाषा अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, ठीक, अलग अलग संस्कृति है, उसके हिसाब से सभी अलग अलग हैं। फिर इसने कहा इस तरह आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति दूसरे लोगों को प्रभावित करती है और दूसरे लोगों की संस्कृति हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, इसलिए हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति होती जा रही है। हमारे समाज में असमानता समाजों के मध्य केंद्र बिंदु है। इसका मतलब क्या, हमारे समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, मिश्रित संस्कृति है। इसमें ये बताया समाजशास्त्र क्या हो गया, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि जो समाजशास्त्र है वो क्या होता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक, ये दो प्रकार का होता है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, जिसमें हम पूरी दुनिया को लेते हैं कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है, इसमें सभी का अध्ययन करना है। लेकिन व्यष्टि क्या होता है, जिस ग्रुप में, जिस समूह में, जिस संप्रदाय में आप रहते हैं उसका इफेक्ट। अब विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न सोशोलॉजिस्ट ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी थी, ठीक है, जैसे एमिल दुखाइम हुए हैं, इन्होंने अलग परिभाषा दी है, ठीक है। फिर होबहाउस, पार्क, मैक्स वेबर, इन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि सामाजिक समूह व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक। फिर आगे क्या है, इनमें दूसरे विषयों में और समाजशास्त्र में समानताएं और असमानताएं बता रखी है, ठीक। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें सोशोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों जरूरत है सोशोलॉजी पढ़ने की। तो इसमें ये बता रखे हैं, इनमें पॉइंट्स बता रखे हैं कि हमें जो समाज में समस्याएं होती हैं उसकी स्टडी करने के लिए हमें सोशोलॉजी पढ़ना जरूरी है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का समाधान है, जो नई समस्याएं आ रही हैं, समाधान निकालने के लिए, दूसरे समाजों के साथ अध्ययन करने के लिए। इसका मतलब एक देश की संस्कृति कैसी है, दूसरा देश जो विकास कर रहा है उसकी संस्कृति कैसी है, सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता लगता है कि आज जो नई समय के अनुसार नई जनरेशन में डिफरेंस आ रहा है, या जो नॉलेज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, उसके कारण क्या है, इसकी फिर विशेषताएं हैं, ये पढ़नी है आपने, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, विभिन्न विषयों के साथ, विभिन्न सब्जेक्ट के साथ सोशोलॉजी का संबंध, रिलेशन दिखाना इसका कि क्या क्या दूसरे विषयों के साथ इसका संबंध है, जैसे समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध, ठीक। फिर इसने दोबारा बताया समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल में और सोशोलॉजी में क्या रिलेशन है। फिर इसने बताया सोशोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, कुछ तो समानताएं हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। और फिर लास्ट में इसने बताया अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, ठीक। ये रहे आपके, ठीक। आपको ये लेसन कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके नोटबुक में राइट करके जो भी लाइन समझ में नहीं आए या जो भी हेडिंग्स है, मेन पॉइंट्स है, यदि नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क एनी टाइम टू टीचर्स। Okay students, thank you, that's all, and thanks to all my students who cooperate me and motivate to prepare these videos. Okay, thank you students. Okay.